नमस्कार, मैं प्रियंका। आप देख रहे हैं 4 PM। जब देश का गृह मंत्री ही वक्फ बिल को पास करवाने के लिए सदन में खड़े होकर नीतीश नायडू के सांसदों के साथ धोखा कर सकता है तो होने को कुछ भी हो सकता है। आपको बता दें, बड़ा खुलासा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने दावा किया है कि रातों रात वक्फ बिल में संशोधन किया गया है और जेपीसी से पास हुए वक्फ बिल को नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी ने सदन से खारिज हुए वक्फ बिल को धोखे से सदन से पारित करवा लिया है। तो सदन में खड़े होकर गृह मंत्री अमित शाह ने कितना बड़ा खेला किया है या फिर यूं कहें कितना बड़ा झूठ बोला है, आपको अमित शाह का बयान सुनाएंगे। लेकिन खबर में सबसे पहले कपिल सिब्बल ने कैसे अमित शाह के झूठ को फुल ऑन एक्सपोज कर दिया है, छोटा सा बयान है, ध्यान से सुनिए। इसमें कोई शक ही नहीं है। इसमें कोई एक और इन्होंने बड़ी बात की है जो शायद जनता को मालूम नहीं है। उन्होंने ये कहा कि कोई भी अगर प्रॉपर्टी कम्स अंडर द एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एक्ट, जैसे संभल, उस पे वक्फ लागू हो ही नहीं सकता। ये इन्होंने लोकसभा में एन मौके पे आखिर में जाकर कानून संशोधन कर दिया। तो जाने माने वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल, जिन्होंने जाहिर है कि पूरा कानून पढ़ा है, उन्होंने खुलासा किया है कि लोकसभा में वक्फ बिल के पेश होने के ठीक पहले संशोधन किया गया है और इस संशोधन की जानकारी पब्लिक समेत कई सांसदों को नहीं है। सिब्बल का कहना है कि प्राचीन इमारत संरक्षण अधिनियम 1904 के तहत वक्फ बिल में धोखे से बदलाव किया गया है और इस संशोधन के तहत अगर कोई इमारत, ईदगाह, दरगाह 100, 150 या फिर कि 200 साल पुराना है वो वक्फ के अंडर नहीं आएगा। मतलब अमित शाह ने सदन में कितना बड़ा खेला किया है आप समझ सकते हैं। उदाहरण के तौर पर खेल समझिए, वक्फ कानून के लागू होने के बाद से जामा मस्जिद समेत संभल की मस्जिद और जो भी मस्जिद 100 साल से ज्यादा पुरानी है वो मस्जिदें वक्फ के अंडर होने के बावजूद सरकारी कब्जे में आ जाएंगी। तो अमित शाह ने यहां पर सिर्फ नीतीश नायडू के सांसदों के साथ नहीं बल्कि विपक्ष और देश की जनता के साथ कितना बड़ा धोखा किया है आप समझ सकते हैं। और अगर आप नहीं समझे हैं तो मैं आपको क्रोनोलॉजी भी बता देती हूं। खेल समझिए, पहले जब वक्फ बिल सदन में पेश हुआ तो सिर्फ विपक्ष नहीं बल्कि चिराग, जयंत, जेडीयू, टीडीपी ने जबरदस्त विरोध किया। विरोध को भांपते हुए भारतीय जनता पार्टी घुटनों पर आ गई, यू टर्न ले लिया और वक्फ बिल को जेपीसी में भेज दिया गया। लेकिन जेपीसी की मीटिंग में विपक्ष के सांसदों की एक नहीं सुनी गई, सारे के सारे सुझावों को एक सिरे से खारिज कर दिया गया। भारतीय जनता पार्टी ने मनमानी की। खबर नहीं याद है तो मैं आपको खबर भी दिखा देती हूं। खबर आप देखिए, इसमें लिखा भी हुआ है द हिंदू की खबर में कि जेपीसी ने विपक्ष के द्वारा वक्फ विधेयक पर किए गए सभी संशोधनों को खारिज कर दिया। अब यहीं पर खेला हुआ है। आपको बता दें कि जब जेपीसी की मीटिंग में विपक्ष के सुझावों को खारिज किया गया तो सदन में इंडिया गठबंधन ने गदर काट दी। फिर क्या था, अमित शाह ने सदन में खड़े होकर कह दिया कि सारे के सारे सुझावों को माना जाएगा। बता रहे हैं गृह मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, विपक्ष के कुछ सदस्यों ने आपत्ति जताई है कि इनके जो विमत है, डिस्प्यूट्स है, इनको पूरी तरह से नहीं रखा गया है। मैं मेरी पार्टी की ओर से आपको विनती करना चाहता हूं कि विपक्ष के जो डिस्प्यूट्स हैं एक सिर कर आप संसदीय कार्यप्रणालिका के उपयुक्त रूप में जो जोड़ना है वो जोड़े। इसमें मेरी पार्टी को कोई आपत्ति नहीं। तो सुना आपने, गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में खड़े होकर कहा है कि विपक्ष के सुझावों को जोड़ा जा सकता है, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अरे जब आपत्ति नहीं थी तो जेपीसी में विपक्ष के सुझावों को क्यों खारिज कर दिया गया? सवाल तो इस बात का खड़ा होता है। आपको बता दें, सदन में वक्फ बिल के पेश होते ही अमित शाह तो इतना घुटनों पर आ गए थे कि विपक्ष तो छोड़िए, नीतीश नायडू के भी एक एक सुझाव को स्वीकार कर लिया गया। खबर भी मौजूद है। खबर देखिए, आज तक इसमें लिखा हुआ है कि वक्फ बिल पर बड़ी खबर, टीडीपी के तीनों सुझाव माने गए। कल विधेयक के सपोर्ट में वोट करेगी चंद्रबाबू नायडू की पार्टी। और सिर्फ नायडू नहीं, नीतीश की डिमांड को भी अमित शाह ने बाकायदा बिहार जाकर स्वीकार किया है। खबर देखिए हिंदुस्तान की, इसमें लिखा भी हुआ है कि अमित शाह ने नीतीश कुमार की मानी कौन सी बात, वक्फ बिल पर सपोर्ट देने को तैयार हो गई है जेडीयू। तो इस एक एक खबर से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अमित शाह ने कितना तगड़ा
तगड़ा खेला किया है। सदन में विपक्ष के सुझावों को माना तो वहीं मीटिंग में नीतीश नायडू की डिमांड को भी स्वीकार कर लिया। लेकिन वक्फ बिल के सदन में पेश होने से ठीक पहले संशोधन करके किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने मनमानी चलाई है, या फिर यूं कहें पूरा का पूरा खेल ही पलट कर रख दिया है, आप कपिल सिब्बल के खुलासे से अंदाजा लगा सकते हैं। आपको बता दें कि कपिल सिब्बल के खुलासे ने तहलका मचाकर रख दिया है। शायद इसी मजबूत दलील के चलते सीजीआई संजीव खन्ना भी अर्जेंट सुनवाई के लिए तत्काल प्रभाव से तैयार हो गए। अब जब 16 अप्रैल को सुनवाई होने वाली है तो सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल के सवालों का जवाब मोदी सरकार कैसे देगी, सवाल खड़ा होता है। आपको बता दें, जब से सुनवाई की तारीख को मुकर्रर किया गया है, भारतीय जनता पार्टी गिड़गिड़ाने को मजबूर है। आलम तो यह हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आनन फानन में सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल की गई है और कैविएट दाखिल करते हुए डिमांड की गई है कि एक तरफा फैसला ना लिया जाए, हमारे पक्ष को भी सुना जाए। तो जो भारतीय जनता पार्टी सीजीआई संजीव खन्ना के नोटिस जारी करने के बावजूद जवाब देने के लिए तैयार नहीं होती है, वही मोदी सरकार अब सीजीआई खन्ना के सामने गिड़गिड़ाने को मजबूर है। आपको बता दें कि वक्फ कानून के खिलाफ अब तक 15 से ज्यादा याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दिया गया है। ऐसे हालातों में भारतीय जनता पार्टी भारी टेंशन में दिखाई दे रही है। फिलहाल जैसे हालात हैं, ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या सदन से धोखे से पारित हुआ गैर संवैधानिक वक्फ कानून अब सुप्रीम कोर्ट से कैंसिल होगा? क्योंकि जिस तरीके से सीजीआई संजीव खन्ना एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं, जिस तरीके से अर्जेंट सुनवाई की तारीख को मुकर्रर कर दिया गया है और कपिल सिब्बल समेत अभिषेक मनु सिंह भी पूरी तैयारी में हैं, ऐसे हालातों में वक्फ कानून का बरकरार रहना मुश्किल दिखाई दे रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा क्या नहीं होगा, इस सवाल के जवाब में कपिल सिब्बल के खुलासे पर और अमित शाह के खेल पर आपकी क्या राय है? क्या गृह मंत्री अमित शाह अपने ही बनाए जाल में बुरी तरीके से फंस गए हैं? इस सवाल के जवाब में आप जो भी सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।